समंत भद्र हिमन से पधारे हुए श्रीमान पंडित साहब हसमुख जी का विशेष आभार कि आप इतना समय निकाल के पधारे। यहाँ की कई बालिकाएं जब 12th पास कर लेगी तो वो कॉलेज शिक्षा के लिए हिमन समंत भद्र में जाएंगे। तो आपको पहले से ही ध्यान रहे, मेरे दाहिनी ओर विराजे हुए आप पंडित साहब जो पूरे भारत का ही नाम हो, अभी आप विश्व का अब अतिशोक्ति कह देंगे, बाकी वर्ल्ड में भी जो जैन परिवार बाहर रहते हैं विश्व में भी आप जानते हैं, तो पूरे भारत में चाहे दक्षिण में चले जाए चाहे आसाम चले जाए पंडित साहब को पहचानते हैं श्रीमान हसमुख जी। तो सभी बालक बालिकाएं ध्यान में रहे, ऐसा समय निकाल के आप पधारे हैं, बाकी अतिथि भी पधारे हैं। अब ज्यादा परिचय तो मैं आज के दिन क्या दे, यह विदाई समारोह है और आज सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सबको बुलाया इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। और मंगल कामना समारोह के मध्य उपस्थित माननीय श्री वीए साहब और मैं एक पंक्ति में कहूँ तो सभी उच्च पदस्थ विराजमान सभी शिक्षक साथियों, ग्रामवासियों और राजनीतिक सेवा में तल्लीन रहने वाले क्षेत्रवासियों, प्यारे छात्र छात्राओं, 12वीं क्लास में अध्ययनरत हैं और 10th में अध्ययनरत हैं, तो ऊंची क्लास में कैसे पहुंचे, अच्छे अंकों के साथ पहुंचे, अच्छे आदर्श के साथ पहुंचे, इसके लिए परीक्षाएं नजदीक आ रही है और उनके प्रति मंगल कामना रहे। माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजे। था कि बढ़ला के प्रति मेरा क्या स्नेह रहा है, तो सीओ साहब ने कहा मुझे पता आप बढ़ला ही लोगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं 5 स्टार होटल में कौन नहीं रहना चाहता, बताओ 5 स्टार होटल में रुकना सब चाहते ना, तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं हम 5 स्टार स्कूल में जाके रहे, है ना। तो मेरा सौभाग्य, लेकिन शर्त मेरी एक है कि 5 स्टार तो पिछले साल के रिजल्ट से मिला, पिछले साल के रिजल्ट से मिला ना, तो मैं 5 स्टार सोच करके देख करके यहाँ आ तो गया हूँ आपके बीच में। क्या अगले साल के लिए 5 स्टार रखोगे आप? क्या पक्का? कठिन काम है, मुश्किल काम है, कोई कठिन नहीं है, चलोगे? वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ इस 5 स्टार की जो रैंकिंग है वो हमारे भांडला स्कूल को हमेशा बनी रहेगी। मैं उन सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपन अपने बड़ों से भी सीखते हैं, अपनों से छोटों से भी सीखते हैं। और सीखने के लिए हमें हमेशा एक बालक बना रहना चाहिए। आप विद्यालय शिक्षा को पूर्ण कर रहे हैं और अगले वर्ष आप महाविद्यालय में जाएंगे। आप जो संस्कार यहाँ से लेके जा रहे हैं, अपने गुरुजनों से जो अच्छे संस्कार आपने प्राप्त किए हैं, उन संस्कारों को आगे और परिमार्जित करके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, ऐसी आपसे आशा और अपेक्षा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे पास नहीं हो, वो देने का भरसक प्रयास किया हमारे आए हुए मेहमानों ने। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा ये निवेदन स्वीकार किया। मेरा जहां तक ये मानना है, समय बहुत कम है अपने पास में, अभी थोड़ा सा बोलूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों को, मेरी ओर ध्यान दे बच्चे, जो बच्चा हर समय हंसी मजाक करता रहेगा, एक दिन वो दुनिया के लिए मजाक बन जाएगा। अगर आज वो अपने इस समय, पढ़ाई का जो समय है, इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, आज अपना समय अगर मजाक में गुजार रहा है वो, तो एक दिन पूरी दुनिया उसको मजाक में लेगी। इसलिए अपने इस महत्वपूर्ण समय को ध्यान रखते हुए, अब भी जैसे बाठी जी सर बता रहे थे, अपने जैन साहब आए थे, उन्होंने भी बताया, अभी भी अगर हम सावधान होकर जो समय हमारे पास बचा है उस पर ध्यान दे लें, तो निश्चित है हमें सफलता मिलेगी। कुछ कितना ही मेहनत कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, एक छोटी सी बात याद रखना चाहूंगा। उसी बात से
मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि समय काफी है, कम बचा अपने पास में। कौन कहता है आदिवासी क्षेत्र में रिजल्ट या परिणाम अच्छे नहीं आ सकते? एक लाइन से मैं कहना चाहूंगा, और मैं मेरे बारे में भी यही कहना चाहूंगा, जहां भी रहूंगा मैं किसी भी विद्यालय में, इसी तरह से बच्चों आपके लिए जैसे काम कर रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ जिस तरह से लगा हुआ है, इसी तरह से दिन रात आपके लिए काम करेंगे। मेरी स्कूल के बारे में मैं आपको और बता दूं आगे सर, स्कूल का टाइम 10 बजे का है, लेकिन हमारे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापक सुबह 8, साढ़े 8 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। और यहाँ तक कि बच्चे भी, कौन कहते हैं सर्दी में बच्चे यहाँ स्कूलों में नहीं आते? जब 10 बजे का टाइम या 9:30 का टाइम था, बच्चे यहाँ 9 बजे, पौने 9, मैंने एक दिन तो 8 बजे बुला लिया था सर्दी में, जनवरी के महीने में 8 बजे बच्चे आ गए। तो इसी आशा के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चे रिजल्ट देंगे, इस पर हमें कोई टेंशन नहीं है रिजल्ट की। आदिवासी क्षेत्र पर ही मैं बोलना चाहूंगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। बच्चों हौसला रखो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो 2 स्कूटी है, 4 स्कूटी है, अगली बार लाइन लगा देंगे स्कूटियों की। यहाँ पर आप लोगों पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से मेहनत करें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को समाप्त करूंगा एक बात और कह के, लाख दलदल हो, कितना भी दलदल हो जाए, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठा के रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? आप बर्फ बनने का हौसला बनाए रखिए। धन्यवाद। मां सरस्वती जी। मेरा नाम बीना कुमारी मीणा है। मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भांडला में पढ़ती हूँ और मैंने कक्षा 10 में 81.67 अंक प्राप्त किए। इसका श्रेय मेरे माता पिता एवं गुरुजनों को जाता है। मैं एक किलोमीटर दूर से स्कूल में पढ़ने के लिए आती हूँ और मेरे माता पिता बहुत गरीब है, जिसके कारण मैंने इतनी तकलीफ देख के भी इतनी पढ़ाई की है और मैं स्कूटी प्राप्त की है मैंने। मैं सीमा मीणा गांव करमाल कला से स्कूल पढ़ने आती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भांडला है। मैं 4 किलोमीटर दूर से पैदल चल के स्कूल आती हूँ और मेरे इस परीक्षा परिणाम का श्रेय मैं मेरे गुरुजनों और माता पिता को देना चाहती हूँ। मेरे गुरुजनों दिनेश चंद्र मेहता जी और राजेश रिया, इनके सानिध्य में हमें इतनी मेहनत कराई और हमने भी